हरे कृष्णा। नासिक की इस पावन भूमि से जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, तभी आसमान से जैसे भगवान ने अपनी कृपा बरसाई हो। धीरे धीरे वर्षा की बूंदें झरने लगी। पहाड़ों पर कुहासा छा गया था, मानो स्वयं देवता इस तीर्थ यात्रा का स्वागत कर रहे हो। हर मोड़ पर हमें भगवान शिव का स्मरण होता रहा, जो इन पर्वतों में, इन बादलों में और इस पावन वातावरण में अपने अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। बारिश की हर बूंद में उनका आशीर्वाद है। यह है पवित्र तीर्थराज कुशावर्त, वह स्थान जहाँ गोदावरी नदी का पहला प्रकट स्थल है। कुंड प्राकृतिक है, लगभग 21 फीट गहरा, और इसके चारों ओर पत्थरों की सीढ़ियां हैं, जिनसे भक्त उतरकर स्नान करते हैं। कहा जाता है कि पूर्व में महर्षि गौतम के हाथों अनजाने में एक गाय का वध हो गया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि गंगा में स्नान से उनका पाप मिट जाएगा। भगवान शिव ने ब्रह्मगिरी पर्वत की चट्टानों पर आघात किया और वहीं से गंगा प्रकट हुई। लेकिन गंगा कुछ समय के बाद लुप्त हो गई। तब महर्षि गौतम ने अपनी तपस्या और आराधना से गंगा को प्रसन्न किया, और वह गौमुख से प्रकट हुई, यही गोदावरी कहलाती है। इसे लुप्त न होने देने के लिए महर्षि गौतम ने कुछ से बांध बनाकर जल का प्रवाह को नियंत्रित किया, और इसी कारण इस तीर्थ का नाम पड़ा कुशावर्त। आज भी अनेक भक्त यहाँ स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। कुंड परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें केदारेश्वर मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कुंड के एक कोने में एक शेष नारायण की मूर्ति है, जिसके नीचे से लगातार जल बहता है। इसे गोदावरी का मुख्य प्रकट स्थल या गुप्त गोदावरी प्रकट स्थान कहा जाता है। कुशावर्त तीर्थ में स्नान करके ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने की परंपरा है। कुशावर्त तीर्थ में स्नान करके पुण्य प्राप्त करने के बाद अब हम चल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जहाँ एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लिंग का दर्शन होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में 3 सुपारी आकार के लिंग है, और यहाँ पहुंचते भक्तों को गहरी श्रद्धा और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जा रहे हैं। मंदिर काले पत्थर से निर्मित है, और इसकी भव्यता, इसकी स्थिरता और प्राचीनता में छिपी हुई है। मंदिर के अंदर भगवान का ज्योतिर्लिंग थोड़ा नीचे स्थित है, सीधे दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन शीशे के माध्यम से हम साक्षात भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देख सकते हैं। नीचे झुककर जब हम उनका यह पावन स्वरूप देखते हैं, तो हमें उनकी अनंत महिमा का और भक्ति का अनुभव होता है। काफी घंटों खड़े लाइन में रहने के बाद हम मुख्य प्रवेश द्वार में जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर और कुशावर्त दोनों स्थलों का दर्शन यह सिखाता है कि श्रद्धा, तपस्या और भगवान की कृपा से जीवन के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। यही इस तीर्थ की तीव्रता और भक्तों के लिए संदेश है।